कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की खरीदारी, चाहे वो किराने का सामान हो या कोई ऑनलाइन ऑर्डर, वो असल में एक छिपी हुई कहानी बताती है। एक ऐसी इकोनॉमिक स्टोरी जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े राज छिपे होते हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। कोक या पेप्सी? सुनने में तो ये एक मामूली सी पसंद लगती है ना? पर ये छोटा सा चुनाव हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में असल में क्या बताता है, यही सवाल हमें आगे गाइड करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम इक्वेशन की। मतलब सीधी सी बात, हमारी जेब में जो पैसा है वो हमारी शॉपिंग लिस्ट को कैसे बदलता है। सबसे पहली चीज है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल गुड्स। अब ये क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, ये वो चीजें हैं जिनकी डिमांड तब बढ़ जाती है जब हमारी इनकम बढ़ती है। सिंपल, ज्यादा पैसा ज्यादा डिमांड। जैसे सोच कर देखिए, एक बढ़िया लग्जरी कार, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना या फिर छुट्टियों पर जाना। जाहिर है, जब पैसा ज्यादा आता है तो इन चीजों पर खर्च करने का मन भी करता है, और हम करते भी हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके ठीक उल्टे कॉन्सेप्ट पर, इंफीरियर गुड्स। अब ये नाम से थोड़े अजीब लगते हैं, पर इनका मतलब है वो चीजें जिनकी डिमांड इनकम बढ़ने पर असल में कम हो जाती है ना? थोड़ा अजीब, पर ये सच है। मिसाल के तौर पर, जब इनकम कम होती है तो शायद हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पर जैसे ही इनकम बढ़ती है हम अपनी गाड़ी लेना पसंद करते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड हमारे लिए कम हो गई। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, इनकम बढ़ी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड ऊपर और इंफीरियर गुड्स की डिमांड नीचे। बस यही सिंपल सा कनेक्शन है हमारी जेब और हमारी शॉपिंग की आदतों के बीच। ओके, अब तक तो सब सीधा साधा लग रहा था, पर अब कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है। अब हम बात करेंगे प्राइस पैराडॉक्स की। मतलब, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी चीज की कीमत बढ़े और लोग उसे और ज्यादा खरीदने लगे? सुनने में उल्टा लगता है, पर हाँ, ऐसा होता है। इसमें सबसे पहले आते हैं गिफन गुड्स। ये बड़ी ही अनोखी चीजें हैं जो डिमांड के नियम को ही तोड़ देती हैं। सोचिए, एक बहुत गरीब परिवार है जो अपना पेट भरने के लिए ज्यादातर आलू जैसी सस्ती चीज पर निर्भर है। अब अगर आलू के दाम बढ़ जाएं तो उनके पास मीट जैसी महंगी चीजें खरीदने के लिए पैसे और भी कम बचेंगे, तो मजबूरी में वो अपना पेट भरने के लिए और ज्यादा आलू ही खरीदेंगे। देखा, कीमत बढ़ी और डिमांड भी बढ़ गई। और फिर दूसरी तरफ हैं बेब्लिन गुड्स। ये वो लग्जरी चीजें हैं जिनकी डिमांड भी कीमत बढ़ने पर बढ़ती हैं, पर यहां वजह मजबूरी नहीं बल्कि स्टेटस है। मतलब, चीज जितनी महंगी उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू, उतना बड़ा स्टेटस सिंबल। तो दोनों में फर्क साफ है ना? गिफन गुड्स की कहानी जरूरत और मजबूरी से जुड़ी है, जबकि वेबलिन गुड्स की कहानी जुड़ी है स्टेटस और शान दिखाने से, जैसे कोई बहुत महंगा ब्रांड या कोई डिजाइनर घड़ी। तो अब तक हमने देखा कि हमारी इनकम और चीजों की कीमत डिमांड पर कैसे असर डालती है। पर अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चीजें आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं। इसे समझने के लिए पब्लिक और प्राइवेट गुड्स को देखते हैं। देखिए, प्राइवेट गुड जैसे ये कपड़े, अगर ये मेरे पास हैं तो किसी और के पास नहीं हो सकते और पैसे देकर ही इन्हें खरीदा जा सकता है। पर पब्लिक गुड जैसे सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट, वो सबके लिए है, उसके इस्तेमाल से किसी को रोका नहीं जा सकता। फिर आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। याद है, हमने शुरू में कोक और पेप्सी की बात की थी। ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। मतलब, एक की जगह दूसरी चीज इस्तेमाल हो सकती है। अगर कोक महंगी हो गई तो लोग पेप्सी ज्यादा खरीदने लगेंगे। और आखिर में है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये वो चीजें हैं जो एक साथ इस्तेमाल होती हैं, जैसे कार और पेट्रोल या फिर ब्रेड और मक्खन। जाहिर है, अगर कारों की बिक्री बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड भी अपने आप बढ़ जाएगी। तो अब शायद ये सवाल मन में आ रहा होगा कि भाई, इन सब अलग अलग कैटेगरीज को समझने का फायदा क्या है? ये बहुत जरूरी है, खासकर जब हम ये देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट बनता कैसे है, कच्चे माल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक। चलिए एक कार बनने के सफर को देखते हैं। जो कच्चा माल है, स्टील, रबर या फिर कार के पुर्जे जैसे टायर और इंजन, ये सब हैं इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब, ये फाइनल प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस का हिस्सा हैं। और जब पूरी कार बनकर तैयार हो जाती है, जिसे हम शोरूम से घर लाते हैं, वो है फाइनल गुड। तो इन सारी कैटेगरीज को समझने का असली मतलब यही है कि इससे बिजनेस और सरकारें बेहतर फैसले ले पाती हैं। उन्हें पता चलता है कि क्या बनाना है, उसकी कीमत क्या रखनी चाहिए और उसे मार्केट कैसे करना है। सब कुछ इसी समझ पर टिका है। तो अब जब हमारी शॉपिंग कार्ट का ये हिडन कोड थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है, तो अगली बार कुछ भी खरीदते वक्त जरा सोचिएगा, हमारी ये एक छोटी सी पसंद पूरी अर्थव्यवस्था की बड़ी कहानी के बारे में क्या बता रही है।